हेलो स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 5 सनशाइन JCERT की ये पाठ्य पुस्तक इंग्लिश है और आप देख रहे हैं यूनिट 7 के अंतर्गत साइंस। देखिए साइंस चैप्टर का ही नाम है साइंस। साइंस मीन्स क्या होता है? विज्ञान होता है। देखिए इसमें मोबाइल का भी चित्र है, तो मोबाइल साइंस के अंतर्गत है। मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी के विकसित होने से हमारा जीवन बहुत एक्टिव हो गया है। स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए साइंस। तो आप जानते हैं साइंस मीन्स क्या होता है? विज्ञान होता है, विज्ञान। तो हम लोग साइंस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस के डेवलप होने के कारण ही हमारा जीवन आधुनिकता की ओर प्रवेश कर रहा है, आधुनिकता की ओर गमन कर रहा है। बहुत तेज़ी से हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है। तो आइए क्या कहता है इस चैप्टर में, इसी चैप्टर को हम लोग गौर से देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ कहता है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? साइंस इज बोथ ए ब्लेसिंग एंड ए कर्स। देखिए ब्लेसिंग यहाँ क्या हो जाएगा? वरदान हो जाएगा, और कर्स क्या हो जाएगा? अभिशाप हो जाएगा। तो हमारा जो विज्ञान है वो क्या है? एक प्रकार का वरदान है और अभिशाप भी है। कैसे? वरदान, विज्ञान से हम तरक्की कर रहे हैं तो हमारा वो वरदान कहलाएगा। लेकिन विज्ञान हमें नुकसान पहुंचा रहा है। विज्ञान के एक अणु या परमाणु बम के गिरने से लाखों लोग इसके चपेट में आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? विनाश कहलाएगा। तो विज्ञान एक तरह का अभी वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो आइए नेक्स्ट है, हाउ डज साइंस हेल्प अस थॉट पेन्स एंड बुक्स। विज्ञान, देखिए यहाँ कहता है साइंस, साइंस मीन्स क्या होता है? विज्ञान। तो विज्ञान कलम और किताब, पुस्तक, बुक मीन्स पुस्तक, बुक्स मीन्स किताबों ने, विज्ञान है कलम और किताबों के माध्यम से हमारी किस प्रकार मदद करती है। विज्ञान जो है कलम और किताबों के माध्यम से किस प्रकार हेल्प करती, किसको? हम लोगों को, अस मीन्स हम लोगों को। तो कैसे हेल्प करती है? कलम और किताब की सहायता से हम बहुत सारे कोर्स करते हैं, वैज्ञानिक भी बन जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और हम एक रिसर्च करते हैं। तो ये हमारे जीवन में क्या करता है? बदलाव लाता है, हमारे जीवन को उच्च बनाने में सहयोग करता है। नेक्स्ट है, नो मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस। इम्पोर्टेंस में क्या हो जाएगा? महत्व। साइंस मीन्स विज्ञान, नो मीन्स जानना, मोर मीन्स अधिक। तो कहता है जानिए विज्ञान के महत्व के बारे में, जानिए विज्ञान के और अधिक महत्व के बारे में जानते हैं। नीचे आइए देखिए, रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और एंजॉय कीजिए। मतलब हमको पढ़ाई करना है एंजॉय के साथ, आनंद के साथ पढ़ाई करना है। तो साइंस इज नॉलेज स्पेयर। स्पेयर मीन्स क्या होता है? स्पेयर मीन्स होता है परिधि होगा, क्षेत्र होगा, गोला होगा, गोल होगा, जो बोलिए। तो ये क्या है? ये प्रकार का स्पेयर है। ये क्या है? स्पेयर है। तो साइंस इज नॉलेज स्पेयर, विज्ञान ज्ञान का क्षेत्र है। नॉलेज मीन्स क्या होता है? ज्ञान। तो विज्ञान ज्ञान का क्षेत्र है। इट इज फ्रॉम स्पेस टू टॉय नियर, यह अंतरिक्ष से खिलौने के पास है। देखिए स्पेस मीन्स क्या होता है? अंतरिक्ष। टू टॉय, टॉय मीन्स क्या होता है? खिलौना, नियर मीन्स पास, मतलब अंतरिक्ष से खिलौने के पास है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक अंतरिक्ष देखेंगे तो एक विशाल अंतरिक्ष नजर आएगा, और खिलौना देखेंगे तो एक छोटा सा खिलौना नजर आएगा। तो दोनों के बीच में हम तुलना करेंगे तो इसमें क्या, दोनों में हमारा विज्ञान का महत्व अधिक है। विज्ञान के सहयोग से ही लोग अंतरिक्ष में प्रवेश कर रहे हैं, और एक खिलौना तरह तरह जो अंतरिक्ष से संबंधित है वो भी हमारे जीवन को प्रेरित करता है। इट हेल्प्स अस इंजॉय आवर लिव्स। हेल्प्स मीन्स क्या होता है? सहायता करना। यह हमें अपने जीवन को आनंद लेने में मदद करता है। इट हेल्प्स मीन्स सहयोग करना, अस हम लोग को, इंजॉय, इंजॉय मीन्स क्या होता है? आनंद लेने में मदद करता है जीवन को। लिव्स यहाँ क्या हो जाएगा? जीवन हो जाएगा। तो जो कौन मदद करता है? साइंस करता है। साइंस है हमारे जीवन को आनंद लेने में क्या करता है? मदद करता है। और मेक्स अस लिव इन फियर, या हमें डर में जीने
देता है। देखिए मेक्स अस लिव मीन्स रहना होता है या जीना होता है, इन फियर मीन्स क्या होता है, डर होता है, डर मतलब साइंस हमें डराता भी है। जैसे हम मान लीजिए मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो मोबाइल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी के समय में जब से मोबाइल आ गया है हम 2-4 मोबाइल नंबर याद के अलावा हम और ज़्यादा याद नहीं कर पाते। तो लेकिन इसका गलत यूज़ देखेंगे तो मान लीजिए अचानक मोबाइल यूज करते करते फट गया और ब्लास्ट हो गया तो हमें नुकसान होता है और वगैरह इसके द्वारा प्रॉड होता है। तो ये हमारे क्या कहलाएगा, फियर, मतलब हमें डराता है। तो साइंस कह रहा है कि एक तरफ फायदा पहुंचा रहा है तो दूसरे तरफ हानि भी पहुंचा रहा है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी है। इट सेट्स द सॉन्ग इन ट्यून। ट्यून मीन्स क्या होता है, सुर होता है या गानों में धुन सेट करता है। देखिए साइंस कितना डेवलप है कि गानों में क्या कर रहा है, धुन सेट कर रहा है। एंड प्रोवाइड्स टूल्स टू शेप आवर फॉर्चून। फॉर्चून मीन्स क्या हो जाएगा, भाग्य हो जाएगा, भाग्य। अब कहता है कि हमारे भाग्य को आकार, शेप मीन्स क्या होता है, आकार होता है। हमारे भाग्य को आकार देने के लिए यह उपकरण, टूल्स मीन्स क्या होगा, उपकरण, प्रोवाइड करता है मतलब प्रदान करता है। प्रोवाइड मीन्स क्या होता है, प्रदान करना, प्रदान करना, देता है। टूल्स मीन्स उपकरण होता है। जैसे साइंस का टूल्स बहुत सारे होता है। तो ये क्या हुआ, जो साइंस है, विज्ञान है, हमारे भाग्य को आकार देने में प्रदान करता है। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा भाग्य खुलते जा रहा है। हम एक मॉडर्न की ओर बढ़ रहे हैं। किसके कारण, साइंस के कारण। साइंस डेवलप हो जाने के कारण आज जो है से घंटों में हजारों किलोमीटर दूरी तय कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये साइंस का ही कृपा है। नेक्स्ट देखिए, इट टेक्स नील टू द मून। नील आप सुनेंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो आपका मून चंद्रमा पर जाने वाला व्यक्ति है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो कहता है इट टेक्स नील टू द मून में साइंस है, विज्ञान है, वह दिया, क्या दिया, नील दिया। नील जो है विज्ञान के सहायता से ही वह चंद्रमा पर पहुंचा। नील एक व्यक्ति का नाम है जो चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति है। कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये वही नील है जो चंद्रमा पर ले जाता है। कौन ले जाता है, साइंस ले जाता है। बताइए, साइंस के माध्यम से लोग चंद्रमा पर जाने लगे हैं। मेडिसिन्स आर एवरीवन्स बोन। मेडिसिन मतलब क्या होता है, दवा होता है। दवाइयाँ जो है, मेडिसिन प्लुरल है, दवाइयाँ जो है उस सबका क्या है, एवरीवन मतलब सबका, हर कोई का वरदान है। बोन मीन्स क्या हो जाएगा, वरदान। तो दवाइयाँ देखिए, आज हम सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित होते हैं तो तुरंत दवा खाते हैं, उसका असर हमारे शरीर में हो जाता है और तुरंत हम ठीक हो जाते हैं। तो किसका कृपा है, विज्ञान का कृपा है। विज्ञान के कृपा से ही अभी मृत्यु दर कम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ कहता है आई लव टू स्टडी साइंस। आई लव टू स्टडी साइंस, मैं विज्ञान का अध्ययन करना पसंद करता हूँ। चाहे आई लव, मैं पसंद करता हूँ किसको, स्टडी साइंस, मैंने विज्ञान को पढ़ना, चाहे विज्ञान का अध्ययन करना मुझे पसंद है। लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन डिफाइन। लॉ मतलब ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का कानून। तो यहाँ क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। ग्रेविटी में होता है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति है, ऐसा पावर है कि कोई भी वस्तु को हम ऊपर उछालेंगे तो वह नीचे ही गिरता है। आसमान में यदि कुछ जा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई वायु आन जा रहा है और दुर्भाग्यवश वह दुर्घटित होता है तो कहाँ गिरेगा, पृथ्वी की ओर ही गिरेगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिसके कारण पृथ्वी अपनी ओर खींच लेता है। तो यही है गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो न्यूटन डिफाइन किया था। मतलब न्यूटन, हम सुने होंगे न्यूटन ही बताया था कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण कोई भी वस्तु ऊपर नहीं जाता है, कोई वस्तु पृथ्वी को आ जाता है तो खींच लेता है। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। इट स्पीड अस कम्युनिकेशन। देखिए, इट स्पीड अस कम्युनिकेशन मीन्स, यहाँ हो जाएगा कि यह संचार। देखिए कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, संचार होता है। यह संचार साधनों को गति
प्रदान करता है। स्पीड मीन्स होता है गति, स्पीड मीन्स गति, मीन्स साधन, नहीं यह संसार के साधनों को गति प्रदान करता है। तो कौन करता है? साइंस करता है। साइंस संसार का गति प्रदान करता है, बहुत बहुत स्पीड से गति कर रहे। जैसे पहले 2G आया, फोन आया 2G छोटा वाला फोन, उसके बाद कीपैड इसको कहते हैं, उसके बाद 3G आया, 3G से 4G हुआ, अब 4G सब क्या होने जा रहा है? 5G। और जनार्दन जो मिनट में कुछ डाउनलोड होता था वो क्या हो जाएगा? एकदम सेकेंडों में डाउनलोड हो जाएगा। तो किसका कारण है? वो साइंस का कारण है। साइंस के कृपा से ही इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई पिसा लीन। देखिए पिसा क्या है? पिसा एक देश में, किसी एक देश में पिसा एक क्या है? पिलर है। पिसा क्या है? मीनार है जो झुका हुआ है। इसके बारे में भी वो साइंस बताता है, मतलब कि पिसा जो है झुका हुआ मीनार है, लगता है कि अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, लेकिन वो गिरने वाला नहीं है। उसका वैसे बनाया गया। तो क्यों बनाया गया वैसा? कैसे बनाया गया? किसके कारण से? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण से बनाया गया, विज्ञान के कारण से वो झुका हुआ मीनार बनाया गया, जो देखने में लगता है कि अब गिरेगा, लेकिन वह गिरने वाला नहीं है। तो ये किसका देन है? साइंस का। नेक्स्ट देखिए, समटाइम्स साइंस थ्रेट्स अर्थ एक्सटेंस। देखिए एक्सटेंस क्या होता है? यहाँ पर एक्सटेंस होता है अस्तित्व, हमारा अस्तित्व खतरे में है। कैसे? तो देखिए एक्सटेंस मीन्स अस्तित्व होता है। थ्रेट मीन्स क्या होता है? थ्रेट किसी को धमकाना, किसी को डराना। तो यहाँ क्या है? थ्रेटेंस है, न डराता है, साइंस है। उन्हें कभी कभी, समटाइम्स मीन्स क्या होता है? कभी कभी विज्ञान जो है सो हमारे अस्तित्व को क्या करता है? डराता है। हम कभी कभी विज्ञान जो है हमारे अस्तित्व को धमकी देता है। क्या धमकी देता है? यदि हम विज्ञान के साथ अच्छा पेश नहीं आवे तो हमें नुकसान करता है, डराता है। कैसे? मान लीजिए कोई भी चीज़ हम गलत उपयोग कर रहे हैं तो वो क्या है? हमें डरा रहा है। जैसे मान लीजिए अभी नेट बैंकिंग की सुविधा बढ़ते जा रहा है, तो नेट बैंकिंग आसान है, कहीं भी आप किसी को भी मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, आसानी चला जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है? यदि हम अब सावधानी नहीं बरतेंगे, गोपनीयता नहीं बरतेंगे तो क्या होगा? यही होगा कि हमारा पैसा कोई निकाल लेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं साइबर फ्रॉड बोलते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि विज्ञान कभी कभी हमें क्या करता है? धमकाता है, कभी कभी हमको डराता है। तो डरने की बात नहीं है, सावधानी बरतने की बात है। हम सावधान रहेंगे तो हमें कोई कुछ नहीं करेगा। तो विज्ञान कह रहा है कि कभी कभी विज्ञान हमें डराता है। When invention are used with ignorance, ignorance यहाँ क्या हो जाएगा? अज्ञानता। क्या हो जाएगा? अज्ञानता। तो देखिए इन्वेंशन मीन्स आविष्कार, यहाँ आविष्कार हो जाएगा, ऐसे लगा हुआ पुलर है। यहाँ क्या? वेन मीन्स कब भी होता है और वेन मीन्स जब भी होता है। तो देखिए जब स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो जब हो जाएगा जब आविष्कारों का उपयोग अज्ञानता के साथ किया जाता है। मतलब जब आविष्कार है, जो आविष्कार से मोबाइल है, उसका अज्ञानता के साथ उपयोग कर रहे हैं, अनजान बन के कुछ हम गलत कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा? हमें तो नुकसान पहुंचेगा ही, इसलिए हमें सावधानी बरतना है। समझे इसका अर्थ क्या हुआ? व्हेन इन्वेंशंस आर यूज्ड विथ इग्नोरेंस, मतलब कि जब हम आविष्कारों को हम अज्ञानता के साथ उपयोग करेंगे तो हमें वह विज्ञान नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट है देखिए, एंड वेपन्स आर यूज्ड फॉर डिफेंस। वेपन्स मीन्स क्या होता है? वेपन मीन्स क्या होता है? हथियार होगा, और हथियारों का उपयोग रक्षा के लिए किया जाता है। देखिए डिफेंस रक्षा के लिए किया जाता है, यूज्ड। तो हथियार जो है सो अपनी रक्षा के लिए किया जाता है, नहीं ऐसा नहीं कि शौक से किया जाता है। हमारा देश रक्षा के क्षेत्र में बहुत मजबूत हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सरकार है वो देखा कि जब हम कमज़ोर रहते हैं तो हमारे ऊपर कभी चाइना अटैक करता है, कभी पाकिस्तान अटैक करता है। तो हमारा रक्षा तंत्र मजबूत रहेगा तो कोई अटैक नहीं करेगा। तो वही कहता है जो हमारा जो हथियार है वो डिफेंस मतलब रक्षा के लिए किया जाता है। बट कैन वी लिव इन इट्स अब्सेंस, लेकिन क्या हम इसकी अनुपस्थिति में रह सकते हैं? एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति, आने तो
अभाव में रह सकते हैं। बट कैन वी लिव इन अब्सेंस, क्या हम इनकी अनुपस्थिति में रह सकते हैं, इनके अभाव में जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। ये हुआ साइंस। तो वही कहता है साइंस का उपयोग आप बिना किए रह सकते हैं? तो नहीं रह सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में साइंस टेक्नोलॉजी का स्थान पूरा है, थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरा है। अब घर से भी 2 किलोमीटर भी दूरी तय करना होता है तो क्या करते हैं, घर में बाइक है तो बाइक लेके जाते हैं, साइकिल है तो साइकिल लेके जाते हैं, पैदल तो नहीं जाते हैं। तो ये हुआ साइंस का हमारे ऊपर प्रभाव। नेक्स्ट देखिए नो न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स को देख लीजिए। एंजॉय मीन्स क्या होता है बताएं, आनंद लेना। फॉर्चून मीन्स भाग्य। नॉलेज मीन्स ज्ञान। थ्रेटेंस मीन्स होता है धमकी, चाहे डराना। एक्सटेंस मीन्स अस्तित्व। और इग्नोरेंस मीन्स क्या हो जाएगा, अज्ञानता। तो हम सभी शब्दों का अर्थ भी बता दिए। अब देखिए थोड़ा चित्र के माध्यम से। चित्र क्या है, मोबाइल है। आप जान रहे हैं मोबाइल का प्रयोग इसके बारे में बता ही दिए। ये देखिए बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, बहुत अच्छा से पढ़ाई कर रहा है। ये इसी तरह से आपको पढ़ाई करना है। यहाँ पे ये क्या है, मोबाइल है। यहाँ देखिए ये क्या है, मोबाइल है। देखिए ये क्या है, एंड्रॉयड मोबाइल है। ये देखिए है ना, ये सब साइंस का ही ये सीडी है ना। एक सीडी में बहुत सारे उसका काम होता है। अब देखिए ये पेन है, बुक्स है, लैपटॉप है। तो ये सब क्या है बता रहे हैं, ये सब साइंस का ये टूल्स है। साइंस इस तरह से हम आपको अच्छा से पढ़ाने की कोशिश किया। आपको लगता है कि हम आपको अच्छा समझा पाएँ तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी का प्रश्न उत्तर के साथ। एक बार और देख लीजिए अच्छा से।